आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या होता क्या है? इवन नंबर। सम संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। तो वो ऐसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अर्थात दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जीरो, जीरो में लग जाएगा दो से भाग के दो में लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लग जाएगा। चार में दो से भाग लग जाएगा, छः में भी दो से भाग लग जाएगा, आठ में भी दो से भाग लगाने पे पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है, इसी का एक होता है अपोजिट विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न होता हो, अर्थात दो से पूरा पूरा भाग न लगे। जिसमें दो से, जैसे एक में दो से कभी भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तीन में दो से भाग लगाते हैं तो बाबू शेष पर रिमाइंडर मेरा बच ही जाएगा, रिमाइंडर बचेगा एक, तो भी पूरा पूरा तो भाग नहीं लग रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या? विषम संख्या है। सात देख लीजिए, दो से भाग लगाते हैं तो तीन बार में छः आता है, एक तो ये शेषफल बच जाता है, रिमाइंडर मेरा तो आ रहा है ना, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है। तो पूरा पूरा जिसमें लग जाए भाग दो से उसे सम संख्या कहते हैं, जिसे पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी भी संख्या में अगर 5 से हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम बहुत ही आसान तरीका में ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे? सो आज देखिए मेरे क्लास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में 5 से गुना करना है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये संख्या जो अगर देखते सम रहेगा, सम का आधा कीजिए, विषम रहेगा तो विषम से एक, जैसे विषम में ये 5 है ना, ये विषम संख्या है, तो इससे एक कम कितना होता है? 4। 4 का आधा कितना होगा? 2। कितना होगा? तो 2। 2 आया, ऊपर से जो जिससे गुना किया लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका 15 है, कितना है? 15। 15 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 में 5 से देखिए 15 का आधा करेंगे तो कितना? 15 का तो नहीं, 15 से एक कम, 15 से एक कम, तो 15 से एक कम कितना होगा? 7। तो 14 ना, 15 से एक कम कितना? 14। तो 14 का आधा होता है 7। 14 का आधा कितना होता है? 7। जो 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये आ गया 5, तो 15 5 75 तो होता ही है। इसी तरह देख लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 95, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, किसे करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 95 है ना, 95 में 5 से मल्टीप्लाई करा, 95, 95 से एक कम, क्योंकि विषम संख्या है। 95 क्या है? विषम संख्या, क्योंकि लास्ट में इसके अंत में क्या है? 5 लगा हुआ, तो 5 देखिए तो विषम संख्या है ना। तो इससे देखिए पहले हम लोग इसे एक कम, कितना होता है? 94। कितना होता है? 94, जो 9 पर 4 होता है 94। तो 94 का आधा होता है, आधा कीजिए, 94 का आधा कितना होगा? 47। 47 दूनी 94 हो गया। और किससे मल्टीप्लाई किए थे? 5 से, तो यहाँ 5 लिखिए, मतलब 95 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 475 आएगा, मतलब 475। इसी तरह आप 2 डिजिट का रहे, ये 3 डिजिट का भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ लिखल रहेगा 157, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, कुछ नहीं करना है। देखिए आधा कीजिए, इसका मतलब एक कम, 157 है ना, 157 से एक कम कितना हो जाएगा? 156। 156 का आधा कीजिएगा ना तो कितना आएगा? 78। कितना आएगा? 78। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे किए थे? 5 से, तो 5। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए 4 डिजिट का रहे, मान लीजिए 1025 रहे, 1025, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए मान लीजिए एक कम, तो कितना हो जाएगा? 1024 होगा। इसका आधा कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, पूरा कट गया। फिर देखिए यहाँ कितना बच गया? 25। 25 बचा है ना, तो 2 से लगा रहे हैं ना, तो मतलब 5 10 कितना बार लगेगा? 5 बार में, या फिर 2 1 का 2 आएगा, 2 1 का 2। फिर देखिए 2 1 का 2, फिर यहाँ देखिए 4 आया। ठीक है, 4 बच गया, तो कितना? 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर से 5 किए तो 5, मतलब 1025 में 5 से गुना करने पर मेरा आंसर आएगा 5125। इसी में आपका रहेगा, मान लीजिए 4 डिजिट के मतलब 5 डिजिट हम